तो बेटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स जब भी होता है तो वहां सोर्स सिंगल है तो इंटेंसिटी सेम होगी। तो इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू बेटा I। और इसने बेटा पाथ डिफरेंस दिया है मुझे कितना, लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। लैम्डा लैम्डा से लैम्डा, तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू आ गया 2 पाई। और इंटेंसिटी किसके बराबर है बेटा, के। तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू जो होता है फॉर्मूला बेटा, वो होता है कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ फाइव। ये हो गया के, ये बेटा I1, ये बेटा I1, ये 2 अंडर रूट I1 cos ऑफ 2 पाई। k इक्वल्स टू 2I1 प्लस 2I1 इंटू 1, k इक्वल्स टू बेटा 4I1। तो I1 इंटेंसिटी k बाई 4 आ गई जो इसने दे रखा था। अब क्या कहा इसने, कहा यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो जाए तो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो phi 2 equals to 2 pi by 3. Then intensity. I dash equals to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos of phi 2. I dash ये I1 plus I1 plus 2 under root I1 cos 2 pi by 3. तो I dash इक्वल्स टू बेटा 2I1 प्लस 2I1 इंटू माइनस हाफ। I dash इक्वल्स टू बेटा I1, तो I dash इक्वल्स टू बेटा K बाई 4। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, K बाई 4। देखो कोई भी दिक्कत है तो बात करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ले लो। डन बेटा। अब आता है क्वेश्चन नंबर बेटा 6 क्वेश्चन बेटा, वैसे तो मैंने ये पेपर में कराया था और डी और वो लिखा दिए थे मैंने। ये सेम क्वेश्चन बेटा मैंने कराया था, जो नोट लिखाया था जब कि दो ब्राइट या डार्क फ्रिंज जब कोइंसाइड होती हैं तो मैंने कहा था कि एक्स एन टर्म निकालो लैम्डा 1 पर, एक्स एन प्लस 1 टर्म निकालो लैम्डा 2 पर, दोनों को इक्वेट कर दो, एन की वैल्यू आई थी 4 और बेटा बस वैल्यू डाल दो इसमें। कराया था नहीं भाई ब्रेवेस? कराया था। ये सर कराया था। कराना तो नहीं है बेटा? सर नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 7। In a double slit experiment, angular width of the fringe is found to be 0.2 degree. On a screen placed 1 meter away, the wavelength of light used is 600 nm. What will be the angular width of the fringe of the entire experiment apparatus? Is immersed in water. The refractive index is 4/3. वैसे तो ऐसा भी क्वेश्चन कराया था मैंने, पर वो तो मैंने जो
सेम वही क्वेश्चन कराया था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एक बार फिर सीख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, एंगुलर विड्थ दिया थीटा इक्वल्स टू 0.2 डिग्री और बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू बेटा 4/3, कैपिटल डी इक्वल्स टू 1 मीटर और बेटा वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर, तो लैम्डा इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। पानी में डालने के बाद एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी? तो बेटा थीटा जो होता है वो होता है β/d इन वाटर, थीटा डैश इक्वल्स टू β'/d, डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, थीटा अपॉन थीटा डैश बीटा अपॉन डी और डी अपॉन बीटा डैश, थीटा अपॉन थीटा डैश इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा डैश। इक्वेशन बेटा 3, बट इन मीडियम बीटा अपॉन म्यू इक्वल्स टू बीटा डैश, तो बीटा अपॉन बीटा डैश इक्वल्स टू म्यू, पुटिंग इन 3, तो थीटा अपॉन थीटा डैश इक्वल्स टू म्यू, थीटा डैश इक्वल्स टू थीटा बाई म्यू, थीटा डैश इक्वल्स टू 0.24/3, थीटा डैश 0.6 अपॉन 4, 0.15 डिग्री। कोई दिक्कत बेटा? गरिमा, बेटा लिया है स्क्रीनशॉट? ब्रेवेज, यस सर, ले लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ब्रियस्टर एंगल ऑफ एयर टू द ग्लास ट्रांजिशन, म्यू इक्वल्स टू 1.5। बेटा ये जो ब्रियस्टर एंगल है ये था पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, फिर भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यदि मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 8, ब्रियस्टर कहता है म्यू इक्वल्स टू 10 IP, बस ये फॉर्मूला होता है बेटा, और ब्रियस्टर एंगल पूछा है, म्यू कितना है 1.5 इक्वल्स टू 10 IP, तो IP इक्वल्स टू बेटा 10 इनवर्स ऑफ 1.5। छोटा सा था इसलिए मैंने कर दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 9, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, what are the wavelength and frequency of the reflected light, for what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray, किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे के नॉर्मल होगी। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, वेवलेंथ दी है लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज
lambda equals to 5 into 10 की पावर -7 मीटर। केस था रिफ्लेक्शन, तो स्पीड होगी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ होगी बेटा 5 into 10 की पावर -7 मीटर। फ्रीक्वेंसी बेटा c बाई लैम्डा, 3 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 into 10 की पावर -7, 0.6 into 10 की पावर 15, न्यू इक्वल्स टू बेटा 6 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब इसने लास्ट में क्या कहा कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल होगी। तो एक तो म्यू इक्वल्स टू होता है बेटा कितना, साइन आई अपॉन साइन आर। और बेटा आई प्लस आर किसके बराबर दिया है, 90 डिग्री। तो आर इक्वल्स टू 90 माइनस आई, तो म्यू इक्वल्स टू बेटा साइन आई अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस आई। तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन कोस आई, म्यू इक्वल्स टू बेटा टेन आई, और आई बेटा क्योंकि रिफ्रैक्शन है, इन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सी ए बाई सी ए दैट इज 1। तो 1 इक्वल्स टू बेटा टेन आई, तो आई कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। 45 डिग्री पर यदि रे इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट और बेटा रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, नॉर्मल होगी बेटा एक दूसरे की। ये रिफ्लेक्शन है। क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन। देखो जरा, कोई डाउट बेटा किसी को? क्वेश्चन नंबर 10 में करा चुका था बेटा पिछली क्लास में, 11 बेटा आज करा दिया। 12 बेटा ये कोर्स्कुलर थ्योरी सिलेबस में नहीं थी, 13 भी नहीं था, 14 भी नहीं है, 15 बेटा डॉपलर इफेक्ट में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर देखो 16, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, the angular width of the fringe formed at a distance of screen is 0.1 degree. What is the spacing between the two slits? दो स्लिट के बीच की क्या बेटा स्पेसिंग होगी, डी होगी। एक सेकेंड इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं थोड़ा एक गिलास पानी पी के आता हूं।
3:15, 3:15, 14 minutes are left. तो बेटा जी क्वेश्चन क्या था सुनो, क्वेश्चन नंबर है 16, यही हो जाएगा। थीटा दिया है 0.1 डिग्री और वेवलेंथ दी है कितनी, गरिमा कितनी है वेवलेंथ? 600 नैनोमीटर। तो लैम्डा हो गया 6 × 10⁻⁻7 मीटर। मुझे डी निकालना है बेटा, डी क्या फॉर्मूला था बेटा? थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी। सर बेटा सर 6 × 10⁹ मीटर आएगा। क्यों बेटा? नैनोमीटर था, नैनो होता है बेटा -9, 2 जीरो हटा दी तो -7 आएगा ना बेटा। हाँ सर सही है। तो बेटा d इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन थीटा, थीटा को बदलो रेडियन में, 0.1 इंटू पाई अपॉन 180, थीटा इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 1800। तो d इक्वल्स टू लैम्डा बेटा कितना, 6 × 10⁻⁻7 अपॉन थीटा पाई इंटू 1800। तो d इक्वल्स टू बेटा 10800 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10⁻⁻7, 1 2 3। तो बेटा d इक्वल्स टू 10.8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 3.14। और बेटा यदि इसे मैं डिवाइड करूं, (10.8 डिवाइडेड बाई 3.14), तो d आ गया बेटा 3.43 या 4 इंटू 10⁻⁻4, या d इक्वल्स टू 34.4 mm। इतने मिलीमीटर क्या होगी बेटा? डिस्टेंस होगी। 17 बेटा सिंगल स्लिट सब मैं करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया बेटा। क्वेश्चन देखो 19, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए नैरो स्लिट and resulting diffraction pattern is observed on the screen 1 meter away. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 mm from the center of the screen. Find the width of the slit. Slit की width निकालनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 19, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर एक वेवलेंथ दी है 500 नैनोमीटर। तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। Diffraction is observed at a screen of 1 meter distance. Capital D is 1 meter. It observed the first minimum at a distance of 2.5. जो फर्स्ट मिनिमम है वो कितने डिस्टेंस पर है? 2.5 mm। मुझे विड्थ निकालनी है बेटा, विड्थ ऑफ द स्लिट।
मुझे डी निकालना है। फर्स्ट मिनिमम दैट इज द बीटा दिया है मुझे 2 इंटू 2.5 mm। तो बीटा इज 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। बीटा क्या था बेटा, लैम्डा डी बाई डी। तो डी इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन बीटा। लैम्डा इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, डी बेटा 1 अपॉन बीटा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इट्स 2। d equals to 2 into 10 की पावर माइनस 4, d equals to 20 mm। देखो बेटा कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम बेटा? ब्रेविश Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. 20 बेटा, when a low flying aircraft passes overhead, we sometimes notice a single shaking of the picture on the TV screen suggest a possible explanation। आजकल तो बेटा ऐसे टेलीविजन नहीं है, पर अब से कम 20 साल पहले के बातें हैं जब बेटा DD1 DD2 चलते थे तो ऊपर एंटीना लगा रहता था। जब उसके ऊपर से कोई एरोप्लेन गुजरता था तो स्क्रीन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती थी। तो क्यों बेटा? इट इज ड्यू टू द चेंज इन पाथ डिफरेंस ऑफ द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव का जो पाथ डिफरेंस था, जो फेज डिफरेंस था, वो एंटीना उन्हें कैच कर रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर से एरोप्लेन जाएगा तो उस वेव फ्रंट के वेव जो पाथ डिफरेंस को चेंज कर देता है, जिससे कि फेज चेंज हो जाता है और जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस वेवलेंथ से या जिस फेज में रेडिएशन टीवी तक पहुंच रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाते। दूसरा बेटा, एज यू हैव बीन लर्न इन द टेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, displacement is basically the understanding intensity distribution in the diffraction and interference pattern. What is the justification of this principle? बेटा मैंने कहा था कि इंटरफेरेंस वगैरह जब हम लेते हैं, इंटरफेरेंस में मेन कंडीशन होती है द वेव शुड बी सुपर इम्पोज्ड। यदि वेव का सुपरपोजिशन नहीं होगा तो बेटा फ्रिंजेज नहीं बनेंगी। उनकी इंटेंसिटी वेरिएशन भी क्या होता है, ड्यू टू द चेंज इन ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। पर डिफ्रैक्शन में सुपरपोजिशन नहीं होता। इट इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द स्लिट बाय द वेवलेट्स, आइदर इवन नंबर्स आइदर ओड नंबर्स। इवन नंबर में स्प्लिट करता है या ओड नंबर में स्प्लिट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरह के फ्रिंजेस बेटा जनरेट होती है। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ड्राइविंग द सिंगल स्लिट पैटर्न इट वाज स्टेटेड दैट द इंटेंसिटी 0 एट द एंगल ऑफ n lambda by d। जस्टिफाई दिस इन ए suitable dividing the slit as the bring out of the cancellation। मैंने कहा था बेटा कि जब इवन नंबर्स में स्प्लिट हो जाती हैं तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, वहां से फेज डिफरेंस 0 आ जाता है और साइन थीटा जो था वो किसके बराबर था, n लैम्डा बाई d। तो ये सिंगल स्लिट का जो बेटा मैंने सेकेंडरी मिनिमा का जो केस लिया था वो पूरा इसका डेरिवेशन है। इस तरह से बेटा क्वेश्चनिंग करते हैं।
तो ये बेटा सारे क्वेश्चंस इसके बेटा मैं सॉल्व करा चुका। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मैंने पहले भी कराए थे इसके, आपको याद होगा जब इंटेंसिटी बेस्ड थे या कुछ डायग्राम बेस्ड थे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्या 5-10 सवाल तो मैं पहले भी करा चुका हूं। तो पूरी ऑप्टिक्स बेटा आज के टाइम में 20 नंबर की है, यदि मैं अब वेटेज देखता हूं ऑप्टिक्स का, और आज मेरी ऑप्टिक्स खत्म हो गई। इस 20 नंबर की ऑप्टिक्स में 5 नंबर का एक सवाल, और उसमें से एक चॉइस होगी बेटा रे ऑप्टिक्स की और एक वेव ऑप्टिक्स की। आपको कौन सा अच्छा आता है? यदि मैं पूरी ऑप्टिक्स की बात करूं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूं मैं, यदि पहले थे रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म फॉर्मूला। दूसरा यहां पर था एक कोहेरेंट सोर्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो 5 मार्क्स आपके। 3 नंबर के यदि क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पर अपेरेंट डेप्थ था, लेटरल शिफ्ट था, TIR था और लेंस फॉर्मूला था, और कुछ बेटा मैंने बहुत सारे नोट लिखाए थे आपको। एंगुलर डिस्पर्जन था, स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट था, और इसमें बेटा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, और बाकी ये छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट बेटा। और न्यूमेरिकल जितने मैंने कराए में, यदि तू उतने भी करके रखता है यार, सारे नोट जितने मैंने लिखाए आप उन्हें लिख के रखते हैं ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ऑप्टिक्स में कि जब आप पेपर में बैठेंगे और आपको कोई क्वेश्चन नया लगे। इस बात की गारंटी है। जितने क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक भी क्वेश्चन आपको अजीब सा नहीं लग सकता। हर तरह का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। और यदि ऑप्टिक्स को देखोगे तो एक पतला सा रजिस्टर भर चुका होगा। इतने क्वेश्चन भी हुए हैं, इतनी थ्योरी भी हुई है, पर बेटा क्योंकि पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं करा नहीं रहा, क्योंकि बच्चे वैसे ही थोड़ा सा सामने सामने नहीं बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा दुआ करो कि कैसे थोड़े कम हो जाए। तो दिसंबर 1 से बेटा जो बच्चे चाहेंगे तो मैं ऑफलाइन भी 2 ग्रुप शुरू करूंगा, और वो रिवीजन ग्रुप्स होंगे, केवल 2 ग्रुप रखेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे उनका एक ग्रुप बना लूंगा ऑनलाइन के लिए, बाकी 2 ग्रुप रखूंगा मैं ऑफलाइन के। हर रोज क्लास होगी, 1-1.5 घंटे की जो भी है रोजाना क्लास लेंगे, और बिल्कुल चैप्टर 1 से लेके और लास्ट तक बेटा फर्दर रिवीजन चलेगा। उसमें आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको थ्योरी समझाता रहूंगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराता रहूंगा, और बस लिखा हुआ आपके पास है। और जिनके पास वो नहीं है पिछले वाला, तो उन्हें नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो दिसंबर 1 नहीं तो 5 दिसंबर तक तो 100% ये श्योर प्रोसेस चलता है, हमेशा ही चलता है। तो तब नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा होते थे, अब बेटा क्या है कि 2 ग्रुप ऑफलाइन रखेंगे, 1 ग्रुप ऑनलाइन रखेंगे। क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ के पेरेंट्स, कि वो इस फेवर में नहीं है कि अभी ऑफलाइन कहीं जाए। क्योंकि जहां मैं रहता हूं मेरे घर के पीछे 4 बंदे कोरोना पॉजिटिव है, 2 मेरे दोस्त हैं, ठीक है। उनके घर में पर्चा चिपका के मेरी दीवार, जैसे ये दीवार है, उसके पीछे रहते हैं बिल्कुल। तो जिसको नहीं हुआ है और जिसको हुआ है तो थोड़ा क्योर रह के, अब आगे के जो चैप्टर है केवल मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बची है। 3 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में है, 1 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और बेटा आज थर्सडे है, सैटरडे को हम ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन शुरू करेंगे। और यहाँ तक बेटा आप करते रहिए, बाकी रिवाइज तो मैं कराऊंगा ही, और बिल्कुल डिटेल में करेंगे, क्योंकि अब एग्जामिनेशन की कोई शेड्यूल मिला नहीं है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा, क्योंकि आज डेट होगी 19, और मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने फीस सबमिट नहीं किया प्लीज फीस सबमिट कर दें 1 आध दिन में। और बेटा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। सर जी। सर नमस्ते सर। बेटा नमस्ते सर, वो मुझे रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस पूछने थे कुछ।
बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं तो आज भी बताने को तैयार था। सर वो ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो फिर कैसे, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसे क्लास। नहीं, वो डिस्टर्ब क्या, वो तो बेटा करा देंगे। आप ऐसे करना, वो जो क्वेश्चन है उन्हें मुझे आप व्हाट्सएप कर देना ग्रुप पर, खुदाई के असाइनमेंट सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, मैं सॉल्व करा दूंगा बेटा। ठीक है सर, ओके बेटा। सैटरडे से पहले भेज दूंगी सर। जी जी।